मंत्रोच्चारण करेंगे, गहरी लंबी श्वास लेंगे। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। योगस्य कुरु कर्माणि संगतः कृत्वा धनञ्जय सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वं योगुच्यते। ओम योगेन चितस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं परवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तो अस्मि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर लाएं, अच्छे से घर्षण करें। इस ऊष्मा को अपनी आंखों पर ग्रहण करेंगे, आंखें अंदर अंदर टिमटिमाएं, मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों का दर्शन करेंगे। कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। ओम सभी को ओम, सभी का दिन शुभ हो। प्रारंभ करते हैं आज की योग कक्षा। सभी लोग अपने आसन पर आ जाए, खड़े हो जाएंगे सभी लोग। प्रारंभ करेंगे योगिंग जोगिंग योगिंग जोगिंग के 12 अभ्यास प्रतिदिन की भांति। प्रारंभ करते हैं हस्तपाद संचालन। हाथों पैरों को धीरे धीरे आप चला रहे हैं, कोहनियां आपकी मुड़ी हुई है, क्षमताओं के अनुसार करेंगे, जो जितना कर सके धीरे धीरे। किसी को देखकर तेजी से करने का प्रयास नहीं करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे अपने शरीर की क्षमताओं के अनुरूप ही अभ्यास करें। पूर्ण हस्तपाद संचालन, इसमें हाथों और पैरों को पूरा चलाएंगे, हाथ ऊपर तक जाएंगे सीधे, और आपकी जो एड़ी है वो आपके नितंब को स्पर्श करेंगी। इसके बाद हम करते हैं जामू संचालन। अपने हाथ अपनी कमर पर रखें और आपके जो घुटने हैं वो कंधे के बराबर ऊपर आए, धीरे धीरे। मनीष जी आप जितना कर पाए उतना प्रयास करते रहे। एड़ी पंजे मिला लें, अर्ध बैठक। कुर्सी की तरह बैठने का प्रयास करेंगे, जैसे आप कुर्सी पर बैठते हैं, बिना कुर्सी के। रुके यहाँ पर, 1 2 3 4 5।
धीरे धीरे वापस आए, एक बार और, एक, दो। गुरुजी इसमें नीज मिलाते नहीं है? नीज के बीच में डिस्टेंस हो सकता है? हाँ थोड़ा देखिए, आप बिल्कुल मिलाकर आप बैठ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हल्का खुलता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नीचे एड़ी मिली होनी चाहिए आपकी, एड़ी ओके। आपकी मिली हुई हो, पैर आपस में मिले हुए हो। ठीक। रुकेंगे यहाँ पर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, वापस आए, थोड़ा तेजी से करते हैं 5 बार, एक, दो, तीन, चार, पाँच। गहरी लंबी श्वास लें, पैरों के बीच में क्षमता अनुसार दूरी बनाएं, अधिक से अधिक। दोनों हाथ सामने खोलेंगे, श्वास भरते हुए दाहिने पैर पर बैठेंगे, नीचे आने का प्रयास करें, बायां पैर सीधा, घुटना मुड़ेगा नहीं, पंजा ऊपर की ओर। रुके यहाँ पर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, वापस आएंगे, एक क्रिया बाई ओर। अब बाएं पैर पर बैठ गए, दायां पैर सीधा, घुटना मुड़ेगा नहीं, पंजा ऊपर की ओर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, वापस। थोड़ा तेजी से करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, वापस आ जाए। गहरी लंबी श्वास लें, श्वासों की गति सामान्य करें। करते हैं जानुमुख विकासक, दायां पैर दाईं ओर खोल देंगे, हाथ आपके गति प्रदेश पर, दाएं पैर पर बैठेंगे, बायां पैर सीधा रहेगा, आसन को स्पर्श नहीं करेगा, दृष्टि ऊपर की ओर, कंधे पीछे खींचे हुए, श्वास भरी हुई। रुके यहाँ पर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, धीरे धीरे वापस आए, बाईं ओर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, वापस आए। थोड़ा तेजी से करते हैं, एक, दो, तीन, चार, वापस आए। गहरी लंबी श्वास लें, श्वास की गति सामान्य करें, पैरों के बीच कंधों के बराबर दूरी बनाए। सातवां अभ्यास, वक्ष विकासक, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए हाथों को क्षमता अनुसार पीछे ले जाएंगे, श्वास खाली करते हुए आगे आएंगे। सावधानियां याद रखनी है कि आगे किसको नहीं मोड़ना है, पीछे किसको नहीं जाना है। श्वास भरें, गहरी लंबी श्वास भरेंगे और हाथों को पीछे ले जाएं, श्वास खाली करें, सामान्य अवस्था में आए। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास खाली करते हुए वापस। वक्त विकासक, गहरी लंबी श्वास लें, श्वासों की गति सामान्य करें, पैरों के बीच दूरी बनाएंगे क्षमता अनुसार। करते हैं त्रिकोणासन, गहरी लंबी श्वास भरेंगे, दाएं हाथ दाई जंघा से सटाएं, बाएं हाथ को उठाएंगे, लगा दें अपने कान से सीधा ऊपर, हाथ मुड़ेगा नहीं। अब दाईं ओर श्वास भरते हुए नीचे आएंगे, अपनी कमर से, पेट की तरफ से नहीं मुड़ेंगे, दृष्टि सामने की ओर, अपने टखने को स्पर्श करने का प्रयत्न करें, या आसन को स्पर्श कर सकते हैं, अच्छा है, घुटने सीधे रहेंगे, ऊपर वाला हाथ आसन के समानांतर। रुके यहाँ पर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, धीरे धीरे वापस आए, एक क्रिया बाईं ओर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, धीरे धीरे वापस। थोड़ा तेजी से करें, एक, दो, तीन, चार,
5, 6, वापस आए। एक दो गहरी लंबी श्वास लें, श्वास की गति सामान्य करेंगे। अगला अभ्यास कोणासन। दोनों हाथ 180 अंश के कोण पर खोलें। दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, घुटने सीधे रहेंगे, बायां हाथ ऊपर जाएगा, दृष्टि ऊपर वाले हाथ की ओर। रुकिए यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5। वापस आए। बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, दायां हाथ ऊपर, दृष्टि दाएं हाथ की ओर। 1, 2, 3, 4, 5। वापस आए। अब यही तेजी से करेंगे दोनों ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। वापस आए। श्वासों की गति सामान्य करें। एक दो गहरी लंबी श्वास ले लें। एड़ी पंजे मिला लें। एक दो गहरी लंबी श्वास लें। श्वासों की गति सामान्य करें। अगला अभ्यास पादहस्तासन। पादहस्तासन करने के लिए दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। खींचिए ऊपर अच्छे से, स्ट्रेच कीजिए, क्षमता अनुसार ऊपर खींचिए। श्वास खाली करते हुए अपने हाथ आसन पर टिका दें, अपने पंजों के पास। माथा अपने घुटने पर स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए वापस, श्वास खाली करते हुए एक बार और नीचे आएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए वापस। अभ्यास नंबर 11, चलित पादहस्तासन। इसमें ओम ओम अरविंद जी, गुरु जी ओम। मनीष गोयल जी आज नए आए हैं और इनको पैरों के पंजों में ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, जी जैसा इन्होंने बताया। लेकिन स्लिप डिस्क की मुझे प्रॉब्लम भी है गुरु जी। जी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी आ चुकी थी मेरे को, कमर में दर्द रहता है झुकने से। जी अभी भी स्लिप डिस्क है? नहीं, झुकने से कमर में दर्द होता है। स्लिप डिस्क मैं तकिया लगा के बैठता हूँ किधर भी। हाँ, तो आप आगे झुकने वाला कुछ भी ना करें। जी आपको गुरु जी। आगे झुकने वाले नहीं करने हैं। जी आपको गुरु जी। सूक्ष्म व्यायाम पैरों के भी कराए जाएंगे और जो स्लिप डिस्क के आसन है वो भी कराए जाएंगे। आगे झुकने वाला कोई आसन आप नहीं करेंगे, ठीक है? जी गुरु जी। जी गुरु जी ओम। हाँ, मनीष जी, अरविंद जी ध्यान रखना है इनको, पैरों के पंजों की घुमाने वाली और आगे पीछे खींचने वाली, ये सब अच्छे से करा। जी जी गुरु जी। चलिए प्रारंभ करते हैं। चलित पादहस्तासन। जिन लोगों को समस्या है, कमर में अधिक दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो खड़े खड़े करें। हाथों को ऊपर लेकर जाएं और हाथों को नीचे लाएं और मैट के ऊपर अपने तो योग आसन के ऊपर अपना थोड़ा थोड़ा चलते हुए करें। जो लोग स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से कर सकते हैं, तो एक ही बार में हम पूरा करेंगे। 1, 2। पैर खुलेंगे, हाथ ऊपर जाएंगे, पैर बंद होंगे, हाथ नीचे आएंगे। तेजी से करते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। वापस आए। गहरी लंबी श्वास लें। श्वासों की गति
सामान्य करेंगे। इससे अगला अभ्यास जो अंतिम अभ्यास है योगिंग जोगिंग का, योग नृत्यासन या कटी नृत्यासन। कटी नृत्यासन इसलिए कहते हैं क्योंकि कमर से नृत्य करना है, कमर से नीचे वाले भाग को आपको दाएं और बाएं घुमाना है। कमर से ऊपर वाले भाग को सीधा रखने का प्रयास करेंगे और नीचे वाले भाग को आपको लेफ्ट और राइट में दाएं बाएं क्षमता अनुसार ट्विस्ट करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। ऐसे ऐसे, अब इसको तेजी से कीजिए। कोहनियां सीधी रखेंगे, हाथ सीधे, केवल कमर से नीचे वाला भाग घूमेगा। वापस आए, गहरी लंबी श्वास लें, श्वासों की गति सामान्य करेंगे। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे कुछ खड़े होने वाले आसन। एक दो गहरी लंबी श्वास ले लें, सामान्य अवस्था में आ जाएं। चलिए प्रारंभ करते हैं ताड़ासन से। एड़ी पंजा मिलाएं, गहरी लंबी श्वास भरेंगे। हाथों को आपस में लॉक कर लीजिए, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए, सर के ऊपर ले आइए। यहां हथेली को पलट लीजिए ऊपर की ओर। श्वास भरें और खींचे अपने शरीर को ऊपर की ओर हाथों से, पूरा अधिकतम क्षमता के अनुसार श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने एड़ी को उठा दीजिए। धीरे धीरे क्षमता के अनुसार करना है। रुकेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5। वापस आए, एक आवृत्ति और करते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर खींचिए, ऊपर अच्छे से। एड़ी उठा लीजिए, श्वास खाली करते हुए नीचे, हाथ सामान्य अवस्था में। अगला अभ्यास इसी क्रम में तिर्यक ताड़ासन। पैरों के बीच कंधों के बराबर दूरी बनाएंगे। दोनों हाथों को वापस ऊपर ले जाएं, लॉक करें, खींचे ऊपर, क्षमता के अनुसार श्वास भरते हुए दाईं ओर कमर से मुड़ने का प्रयास करें। धीरे धीरे क्षमता के अनुसार। मनीष जी आप धीरे धीरे कीजिए जितना आप कर पा रहे हैं। धीरे धीरे नीचे आएंगे, श्वास भरते हुए खाली करते हुए वापस। एक क्रिया बाईं ओर, गहरी लंबी श्वास भरें, खींचे शरीर को ऊपर और बाईं ओर आने का प्रयास करें। वापस आएंगे, एक बार और करते हैं दाईं ओर। श्वास भरें, खींचे शरीर को ऊपर, दोनों हाथ कानों से लगे हुए, दृष्टि सामने की ओर। आप कमर से मुड़ेंगे। धीरे धीरे वापस आए, अंतिम बार बाईं ओर। श्वास खाली करते हुए वापस सामान्य अवस्था में आ जाए। अगला अभ्यास खड़े होने वाले अभ्यास में वृक्षासन। ये आसन शारीरिक संतुलन के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। दायां पैर उठाएं, बाएं पैर के जंघा मूल में। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएंगे, प्रणाम मुद्रा में। दृष्टि सामने किसी बिंदु पर केंद्रित करें, फोकस करें और बिना विचलित हुए खड़े रहने का प्रयास करें। संतुलन बनाएं, दोनों हाथ सीधे ऊपर खींचे हुए। दीप्ति जी अभी तक अभ्यास नहीं हो पाया आपका। दीवार के साथ खड़े होकर के अभ्यास करें इसका।
इतने दिन में तो एक्सपर्ट हो जाने चाहिए थे। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे श्वास खाली करते हुए। एक बार हाथ नीचे आ जाए तो अपने पैर को भी सामान्य स्थिति में लेकर आएंगे। यही क्रिया बाएं पैर से, बायां पैर दाएं पैर की जगह मुंह पे लगाएंगे। शरीर को स्थिर करेंगे, संतुलित करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दृष्टि सामने किसी बिंदु पर केंद्रित। रुकने का अभ्यास करें। दोनों हाथ सीधे ऊपर। श्वास खाली करते हुए नीचे आएंगे। अपने पैर को भी सामान्य अवस्था में लेकर आए। वृक्षासन, इसको हम वृक्षासन कहते हैं। अभ्यास करेंगे वीरभद्रासन की 3 स्थितियां। पहली स्थिति, पैरों के बीच अधिक से अधिक दूरी बनाएंगे। दोनों हाथों को 180 अंश के कोण पर खोल लें। दायां पंजा दाईं ओर की खोल दें, बाहर की ओर। दाएं पैर पर बैठने का प्रयास करें, पूरा नीचे आएंगे। बायां पैर आपका सीधा रहेगा, ये घुटना मुड़ेगा नहीं। अधिक से अधिक नीचे आने का प्रयास करें। दोनों हाथ 180 अंश के कोण पर। आपकी दृष्टि घूमेगी, आपकी गर्दन घूमेगी दाईं ओर। रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे। एक क्रिया बाईं ओर। अब बायां पंजा बाहर की ओर खोलेंगे। बाएं पैर पर बैठने का प्रयास करेंगे। दृष्टि बाएं हाथ की ओर। दायां पैर सीधा, घुटना मुड़ेगा नहीं। स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5। वापस पहली स्थिति, सामान्य अवस्था में आ जाएं। गहरी लंबी श्वास लें। श्वासों की गति सामान्य करते रहें। दूसरी स्थिति में जानु वक्ष विकासक की तरह आप दाएं पैर पर बैठेंगे। नीचे आ जाइए पूरा, और दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में सर के ऊपर, और खींचे अपने कमर को पीछे की ओर, श्वास भरते हुए। धीरे धीरे वापस बाईं ओर। अब आप आए, पैर पर बैठ गए हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ दृष्टि ऊपर की ओर, कंधे पीछे की ओर खींचे हुए। धीरे धीरे वापस आए, श्वास खाली करते हुए। दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति में एक दो गहरी लंबी श्वास लें। श्वासों की गति सामान्य करें। सावधानियां याद रखनी है। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप वाले अभ्यास नहीं करेंगे। गर्भवती महिलाएं भी इसका अभ्यास नहीं करेंगी। दाएं पैर को आसन पर टिकाएंगे। बायां पैर पीछे से उठेगा। दोनों हाथ आगे प्रणाम मुद्रा में होंगे, और पैर और हाथों को आसन के समानांतर करने का प्रयत्न करें। पूरा पैर पीछे उठाइए, अधिक से अधिक। आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, या कुर्सी रख लीजिए आगे। कुर्सी को पकड़ के संतुलित करने का प्रयास करें। वो भी पिछला पैर उठाइए पूरा, आगे झुके, आगे झुके गर्दन को एक सीध में लाइए सब चीजें। यश बालाजी, पैर थोड़ा और उठाएं। एक क्रिया बाईं ओर। अब बाएं पैर को आसन पर टिकाएंगे। दायां पैर उठाएंगे। दोनों हाथ आगे। बायां पैर, घुटना सीधा रहेगा। दोनों पैर सीधे रहेंगे। नीचे आने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस आए सामान्य अवस्था में। गहरी लंबी श्वास लें। श्वासों की गति सामान्य करें। एक दो गहरी लंबी श्वास लें। क्या अभ्यास करते हैं सूर्य नमस्कार आसन के नामों के साथ।
आशा करते हैं सभी को आसन के नाम और सूर्य नमस्कार के मंत्र स्मरण हो गए होंगे क्रम से। अपना हाथ उठाकर स्वीकृति दें। किस किसने स्मरण कर लिए हैं? आसन के नाम, मंत्रों के नाम। बहुत अच्छे। जो रह गए हैं वो भी इसको अच्छे से याद करें। चलिए प्रारंभ कीजिए। आसन के अग्र भाग में आ जाए। प्रारंभ करते हैं। नमस्कार आसन। गहरी लंबी श्वास भरिए। हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, पीछे पीछे की ओर श्वास भरते हुए। हस्त उत्तान आसन। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे आए। आसन पर टिका दें हाथों को। अपना माथा अपने घुटनों पर लगाने का प्रयास करें। पादहस्तासन। हाथों को यहीं आसन पर टिकाएंगे, बायां पैर पीछे ले जाएंगे, वाम अश्व संचालन आसन। देखें ऊपर की ओर। पूर्णतया दाएं पैर पर बैठे हुए हैं, बायां पैर सीधा पीछे खुला हुआ है, दृष्टि ऊपर की ओर, श्वास भरी हुई। दायां पैर भी पीछे ले जाए। एड़ी पंजे आसन पर लगाने का प्रयास, दृष्टि नाभि की ओर, आपकी ठोड़ी कंठमूल में लगी हुई। पर्वत आसन। धीरे धीरे अष्टांग नमनासन। आपके पंजे, घुटने, हथेलियां, वक्ष और आपकी ठोड़ी आसन पर। आपके नितंब, आपकी नाभि आसन से ऊपर। अष्टांग नमनासन। प्रीति कोहनी जमीन से आसन से लगाइए कोहनियों को। प्रीति है यस। भुजंगासन। यहीं से पैर पीछे खींच दीजिए अच्छे से। दृष्टि ऊपर की ओर, नाभि तक का भाग ऊपर उठाइए, श्वास भरते हुए। धीरे धीरे वापस पर्वतासन। एड़ी पंजे मिलाएं, आसन पर लगाएं, दृष्टि नाभि की ओर, घुटने सीधे। बायां पैर पीछे गया था, बाएं पैर को ही हाथों के बीच में पुनः ले आए। दक्षिण सुसंचालनासन। दृष्टि ऊपर की ओर, श्वास भरी हुई। दोनों पैर आगे आएंगे, पादहस्तासन। श्वास करते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर खींचे। हस्त उत्तानासन। अंत में नमस्कार आसन। थोड़ा सा तेजी से करते हैं आसन के नामों के साथ ही। नमस्कार आसन, हस्तानासन, पादहस्तासन, वाम अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, हस्तानासन, नमस्कार आसन। एक आवृत्ति और करेंगे। नमस्कार आसन, हस्तानासन, पादहस्तासन, वाम अश्व संचालनासन, पर्वतासन। मनु गुप्ता जी क्यों नहीं कर रहे हैं? अष्टांग नमनासन, भुजंगासन,
पर्वतासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, बाएं पैर पीछे गए, बाएं पैर आगे ले आइए। पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन। नमस्कार। गहरी लंबी श्वास लें। एक बार मैं आसनों के नाम के साथ बोलूंगा, आप करेंगे, मैं आपको देख रहा हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार आसन, हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन, वाम अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन। नमस्कार आसन। चलिए अपने आसन पर आ जाइए, वज्रासन में बैठें। गहरी लंबी श्वासें लें, श्वासों की गति को सामान्य करेंगे। एक दो गहरी लंबी श्वास ले लें और सामान्य अवस्था में आ जाए। अपनी श्वासों की गति को सामान्य करेंगे। चलिए कुछ सूक्ष्म आसन करा देते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करा देते हैं। मनीष जी उनको करते रहेंगे। मनीष जी पैरों को ऐसे खोल के बैठ जाइए। बाकी सब लोग भी अपने पैरों को थोड़ा खोल लीजिए। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम बताएंगे ताकि मनीष जी भी व्यस्त रहेंगे, वो थोड़ा करते रहेंगे तो सभी लोग सीख लेंगे उसको। दंडासन में आप बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। मनीष जी आप पीछे दीवार का सहारा ले सकते हैं या पीछे तकिया लगा लीजिए, जैसे भी आपको उचित लगे। पैरों की उंगलियों को बंद करेंगे और खोलेंगे, अंगूठे और उंगलियां ऐसे। बाकी कोई गति नहीं होगी, पैरों की केवल उंगलियां चल रही हैं आपकी। अब श्वास भरते हुए दोनों पंजों को अपनी ओर खींचे, खींचे अपनी ओर श्वास भरते हुए पीछे की ओर। एक सभी लोगों के लिए निर्देश है कि आप अपने कैमरे को इस तरह से रखें कि आप दिखाई दें, पूरा दिखाई दें। जैसे कि मैंने अपने कैमरे को सेट किया हुआ है, तो आपको पूरा दिखाई देना चाहिए ताकि हम आपको देख सकें। कोई गलती हो तो उसको बताया जा सके कि भाई आप कैसे बैठे हैं, कैसे कर रहे हैं। रूबी बहुत दूर बैठी हैं, छोटी सी चिड़िया जैसी दिखती हैं। सुधीर आधे दिखते हैं। किसी के पैर नहीं। बलवीर सिंह आपका ऊपर का हिस्सा दिखता है, थोड़ा पीछे जाइए। तो कैमरे की सेटिंग ऐसी रखें कि अब हम देख रहे हैं तो हमें पूरी चीज दिखनी चाहिए, आपकी पता लगना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है। हाँ, बेटर। अब श्वास खाली करते हुए दोनों पंजों को आगे खींचे। श्वास खाली करते हुए पंजे आगे की ओर, श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर। 2-2 सेकंड, 3-3 सेकंड के लिए रुकें एक स्थिति में। श्वास खाली करते हुए फिर आगे लेकर जाएं, श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचेंगे। अब एक पंजा अपनी ओर खींचे, एक पंजा बाहर की ओर। एक पंजा अपनी ओर और एक पंजा बाहर की ओर। इनको पलट दें विपरीत, जो पंजा बाहर गया था उसे अंदर और जो अंदर है उसे बाहर की ओर। एक बार और, एक पंजा बाहर एक अंदर। दूसरे पैर के साथ। अब दोनों एड़ी पंजे मिलाएं और इनको घूर्णन करेंगे, वृत्त बनाएंगे, इनसे गोला बनाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे घड़ी की सुइयों की दिशा में। जैसे घड़ी की सुई घूमती है, इनको पूरा गोल घुमाइए।
जब नीचे की साइड पैर जा रहे हैं तो आपकी जो छोटी उंगली है वो आसन को स्पर्श करेगी। क्षमता अनुसार पीछे खींचे, आगे खींचे पैरों को, और पूरा व्रत बनाने का प्रयास करें। विपरीत दिशा में। ये आपके पैरों के समस्त जोड़ों के लिए बहुत लाभकारी है। चलिए, अब अपने पैर को उठाइए, दाहिना पैर उठाइए, बाएं पैर की जगह पर रख लीजिए। पैरों की उंगलियों में हाथों की उंगलियों को लॉक कीजिए। आपका दायां पैर बाएं हाथ के जो उंगलियां हैं उनको पंजों में फंसा लीजिए और इसको घूर्णन कीजिए। अब आपके टखने के लिए देखिए, आप आपका पूरा का पूरा जो टखना है वो गति में आएगा। इसको घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाइए, धीरे धीरे, तेजी में नहीं करेंगे। पूरा व्रत बनाएंगे, बड़े से बड़ा, अधिक से अधिक घुमाने का प्रयास करेंगे। क्षमता के अनुसार पूरा आगे पीछे ऊपर नीचे गोलाई में पूरा घुमाइए। विपरीत दिशा में। अब यहीं से अर्ध तितली, आपका जो घुटना है, दाएं पैर का घुटना, उसको आसन पर स्पर्श कीजिए, श्वास खाली करते हुए। श्वास भरते हुए ये आपके कंधे तक आएगा। श्वास खाली करते हुए आसन पर, जो आसन पर नहीं लगा पा रहे हैं तो अपने दोनों हाथों से दबाएं उसको नीचे की ओर, और दोनों हाथों से पकड़कर कंधे तक लाएं। और जिनके पैर लचीले हो गए हैं वो बिना हाथ लगाए भी इसको कर सकते हैं, तेजी से ऐसे। चलिए, अब अपना हाथ अपने घुटने पर रखिए। घुटने से व्रत बनाना है। घुटने को आप पेंसिल मान लीजिए और इससे अगर व्रत बनाना हो कागज पर तो पूरा गोल घुमाइए ऐसे, आगे पीछे ऊपर नीचे गोलाई में, घड़ी की सुइयों की दिशा में। ये आपके कूल्हे के लिए बहुत अच्छा है, जो कूल्हे का ज्वाइंट है उसके लिए। विपरीत दिशा में। अगला अभ्यास, एक हाथ अपने पंजे के नीचे लगाएं, एक हाथ अपने घुटने के नीचे। पंजे को इतना उठा लें कि आपकी नाक के सामने आ जाए। ललना आसन, जैसे छोटे बच्चे को आप झूला झुलाते हैं गोदी में। पूरे पैर को आगे पीछे अधिकतम क्षमता के अनुसार जितना पीछे जा सकते हैं और जितना आगे ला सकते हैं घुमाइए। यही सभी क्रियाएं दूसरे पैर से करेंगे। इसको सीधा कीजिए। अब बाएं पैर को उठाएं, रख लीजिए जगह पर। उंगलियां आपस में फंसा दें, हाथों की उंगलियां पैर की उंगलियों में, और अपने पंजे को घुमाइए, घूर्णन कीजिए घड़ी की सुइयों की दिशा में। अधिक से अधिक बड़ा व्रत बनाएं। विपरीत दिशा में। अर्ध तितली, अपने घुटने पर हाथ रखिए, लगाइए आसन पर। श्वास खाली करते हुए, श्वास भरते हुए अपने कंधे तक लाएं। श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। जो तेजी से कर सकते हैं वो बिना हाथ लगाए भी इसको ऐसे चलाएं। अब रखें अपना हाथ अपने घुटने पर। घुटने से व्रत बनाएंगे घड़ी की सुइयों की दिशा में। बड़े से बड़ा व्रत बनाने का प्रयत्न करेंगे। विपरीत दिशा में। है दूध दाद पिया ही अपना। मैं जैसा करी थी ना जब क्लास में था। अब करते हैं ललनासन। एक हाथ आपका पंजे के नीचे, एक हाथ आपका घुटने के नीचे। आपके पैर का अंगूठा आपकी नाक की सीध में आ जाए और इसको झुलाइए।
चलिए दोनों पैर सीधे कर दीजिए, गहरी लंबी श्वास लें। यहीं पर जैसे लल्ला आसन में थे, अभी इसको अंगूठे को नाक से स्पर्श करें जरा। जी। अंगूठे को नाक से स्पर्श करें। गर्दन आगे नहीं आएगी, पैर पीछे जाएगा। देखिए ऐसे। रूबी गुप्ता जी, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी ही होनी चाहिए। दूसरे पैर से कर लीजिए एक बार। बहुत सुंदर। हो रहा है, सबका हो रहा है। चलिए। वज्रासन में आ जाएं। मनीष जी आप इन्हीं को दोहराते रहिए, जब प्राणायाम कराएंगे फिर आप साथ कीजिएगा। तो अभी आप ये जो धीरे धीरे जितने बताए हैं पैरों के, इनको आप रिपीट करते रहिए। हम दोनों पैरों का बटरफ्लाई भी इन्हीं के साथ कराया करें। जी दोनों जी। पैरों से बटरफ्लाई भी। और हाँ, ये तेजी के साथ। देखिए दोनों पैरों को आपस जिन में जोड़े, एड़ी पंजा मिला लें और खींच ले अपनी ओर। हाँ, आपकी एड़ी आपके बुजुर्ग। नितंब तक आ जाए पीछे। और यहाँ आप कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। और इनको पूरा चलाएंगे ऊपर नीचे, ऊपर आते हुए श्वास भरेंगे, नीचे जाते हुए श्वास खाली। और तेजी से चलाने का प्रयास करें। यूरिन होल्डिंग प्रॉब्लम जो बुजुर्गों में हो जाती है, वो इससे ठीक हो जाएगी। बहनों में यूट्रस की फाइब्रॉइड्स की आजकल बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। अगर ये करेंगे तो वो जो है नहीं होगी। और लोअर बॉडी टोनिंग बहुत अच्छी इससे हो जाती है। कम से कम 1 से 2 मिनट इसका अभ्यास करें, लय के साथ, निरंतरता के साथ। पूरा चलाने का प्रयास करेंगे ऊपर नीचे, तेजी से। गहरी लंबी श्वास लें, सामान्य अवस्था में आए। पैरों को खोल लें, थोड़ा सा चला लें। चलिए वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन जैसे हम कल भी बात कर चुके हैं, आपकी पाचन क्षमता को बढ़ाने के लिए अत्यंत लाभकारी। जिनको घुटनों में बहुत अधिक दर्द है, वो या तो तकिया लगा लें या कोई कुशन लगाएं, और नहीं बैठ पा रहे हैं तो फिर इससे आप रहने दीजिए। अगर ऐसे बैठने से ज्यादा दर्द होता है तो फिर आप इसको मत कीजिए। यशमाला जी, एड़ी खोलिए, एड़ी के बीच में बैठिए। पंजों को एड़ी खड़ा नहीं खुली करना है। होगी, देखिए आपकी एड़ी खुली होगी, पंजे मिले हुए होंगे, अंगूठे पैर की आपस में एक दूसरे से मिले हुए, एड़ियां खुली हुई। आप एड़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं, कमर सीधी, गर्दन सीधी। वज्रासन। ताला खोलिए। इसमें आप बैठने का अभ्यास कीजिए निरंतर, क्योंकि इसको खाने के बाद भी आप तुरंत कर सकते हैं। तो इसमें 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठने का अभ्यास करेंगे तो आप अभ्यस्त हो जाएंगे। आपको समस्या नहीं होगी, पाचन क्षमता अच्छी हो जाएगी, डाइजेशन अच्छा होगा आपका। इसके साथ जो किया जाता है वज्रासन में बैठने के बाद, जो हम करते हैं अगला आसन मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए जो विधि है वो ध्यान से सुने। दोनों हाथों को सामने खोलेंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां टाइट से बंद करें। ये दोनों मुट्ठियां अपनी नाभि के दोनों ओर लगा दे, दायां हाथ दाईं ओर, बायां हाथ बाईं ओर। श्वास भरेंगे, श्वास खाली करेंगे, श्वास खाली करते हुए नीचे आएंगे। श्वास भरें गहरी लंबी, श्वास खाली करें, नीचे आए। यहाँ आपकी जो मेरुदंड है वो सीधी है, आपकी कोहनियां आसन की ओर झुकी हुई, गर्दन बाहर की ओर खींची हुई, सामने देखने का प्रयास करेंगे।
और यहाँ पर आकर सामान्य रूप से श्वास ले सकते हैं। जो लोग श्वास को बाहर रोक सकें, रोकने का प्रयास करें, अन्यथा आप सामान्य रूप से श्वास ले सकते हैं। मधुमेह रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। उदर संबंधी समस्याओं में भी आपको लाभ होता है, पाचन क्षमता भी आपकी अच्छी होती है। गहरी लंबी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, क्षमतानुसार रुकेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। ये थी इसकी प्रथम स्थिति। दूसरी स्थिति में बाएं हाथ की हथेली को कटोरी बनाएं और अपनी नाभि के ऊपर रखें। दायां हाथ उसके ऊपर से रखेंगे। बाकी की क्रियाएं पूर्व की भांति, गहरी लंबी श्वास भरें, श्वास को खाली करें, खाली करते हुए नीचे आए। आपकी कोहनियां आसन की ओर, दृष्टि सामने की ओर। सामान्य रूप से श्वास ले सकते हैं। गहरी लंबी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, क्षमतानुसार रुकेंगे। यहाँ पर आप गिनती कर सकते हैं अपने क्षमताओं को चेक करने के लिए या बढ़ाने के लिए। 10 गिनती तक रुकें, फिर 15 करें, 20 करें, अधिकतम रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे। हाथों की स्थितियां बदल दें। अब दायां हाथ नाभि के ऊपर जाएगा, बायां हाथ उसके ऊपर आ जाए। गहरी लंबी श्वास भरेंगे, श्वास खाली करेंगे, नीचे आएंगे। कोहनियां आसन की ओर, दृष्टि सामने, गर्दन खींची रहेगी आपकी। मधुमेह रोगियों के लिए बहुत अधिक लाभकारी। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाए। जो मधुमेह के रोगी हैं वो इसकी आवृत्तियां बढ़ाएं और रुकने की सीमा भी धीरे धीरे अभ्यास कर बढ़ाएंगे। अभी हमने सीखने की दृष्टि से केवल एक बार आपको कराया है। इसको आप अधिकतम इसकी जो सीमा है वो बढ़ाएं, रुकने का जो अभ्यास है वो भी बढ़ाएं। इसके बाद जब आप धीरे धीरे सीख जाएंगे तो इसी में आप कपालभाति का अभ्यास भी करेंगे। आगे के सत्रों में आपको सिखाया जाएगा। गहरी लंबी श्वास भरें, श्वासों की गति सामान्य करेंगे। इसी क्रम में आगे जो किया जाता है शशक आसन। शशक आसन मानसिक रोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। मन को एकाग्र करता है। कैसे करते हैं, सीखते हैं इसको। गहरी लंबी श्वास भरें, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, खींचे शरीर को ऊपर क्षमता के अनुसार श्वास भरते हुए। अब यहाँ आपके जो हाथ हैं वो अपने कानों से सटा दीजिए, अपने सर से चिपका लीजिए और अब नीचे आएंगे। श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ सीधे ही नीचे आएंगे, माथा नीचे आएगा। एक साथ आपकी कोहनियां और माथा आसन को स्पर्श करेंगे। पीछे से आपके नितंब आपके एड़ियों को स्पर्श करते रहेंगे, उठेंगे नहीं। मन में भाव रखें, सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करें। मन में उपस्थित सभी विकार, जो शरीर में विकार है आपके, क्रोध, ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन, सभी को समर्पित करें पृथ्वी को। सकारात्मक भाव, ऊर्जा, धैर्य ग्रहण करेंगे। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। सहज और सौम्य भाव से रुकने का प्रयास करेंगे। गहरी गहरी लंबी लंबी श्वासें लेते रहें, छोड़ते रहें। मन को स्थिर करता है, मानसिक रोगों में लाभकारी। रक्त का परिसंचारण आपके मस्तिष्क की ओर बढ़ता है, जिससे आपको मानसिक समस्याओं में लाभ मिलता है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए एक साथ अपना माथा और अपने हाथ ऊपर उठाएंगे जैसे नीचे गए थे, और साइड से हाथों को नीचे लाएंगे श्वास खाली करते हुए अपनी जगहों पर। शशक आसन। एक आवृत्ति और करते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें, खींचे अपने हाथों को ऊपर, श्वास भरते हुए श्वास खाली करते हुए माथा कोहनी नीचे आएंगे। आसन को स्पर्श करेंगे, आपकी हथेली, आपकी कोहनियां, आपका माथा। पीछे से आपके नितंब स्पर्श करेंगे आपकी एड़ियों को। गहरी लंबी श्वास भरें, श्वास को खाली करें।
श्वास भरते हुए वापस हाथ साइड से नीचे आएंगे, ये ध्यान रखना है। गहरी लंबी श्वास भरें। इसी क्रम में आगे गोमुख आसन करेंगे। आप वज्रासन में ही बैठे रहें। बाएं पैर के ऊपर आ जाएं, आपके नितंब बाएं पैर पर आ जाएंगे। दायां पैर उठाकर बाएं पैर के घुटने के ऊपर से जो आपकी एड़ी है वो आप अपने नितंब के पास लाने का प्रयास करें, अधिक से अधिक। दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो अभी आप स्थिति पैरों की समझिए कि बायां पैर जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं आपके नितंब के बीच में है। दायां पैर उठाकर आपने बाएं पैर के ऊपर रखा है, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ गए। तो जो हाथ आपका, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से जाएगा, जो पैर नीचे है तो वही हाथ उसके साथ का हाथ कमर के पीछे से जाएगा और दोनों की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए। कोहनी बिल्कुल सीधी, सर सीधा, कमर सीधी। गहरी लंबी श्वास भरे और छोड़ते रहे। गोमुख आसन यौन रोगों में, मूत्र रोगों में किडनी के लिए लाभकारी, आपके श्वसन तंत्र के लिए लाभकारी, उदर की समस्याओं में लाभकारी, हृदय के लिए लाभकारी। उत्तम आसन। अधिकतम इसमें समय में बैठने का अभ्यास करेंगे। पीछे से अगर आप देखेंगे तो आपकी उंगलियां आपस में फंसी हुई हैं। एक बार मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ कि उंगलियां कैसे आपकी लॉक होंगी। देखें और अभ्यास करें। जो लोग नहीं मिला पा रहे हैं तो वो कोई रुमाल पकड़ लें या कोई चुन्नी ले लें और हाथों को एक दूसरे की ओर खींचेंगे ताकि आपको लचीलापन आए और आप उंगलियों को आपस में लॉक कर सकें। दोनों हाथों की उंगलियों को अच्छे से लॉक कर लीजिए। क्षमतानुसार रुकेंगे। धीरे धीरे हाथों को आपस से लॉक को खोल देंगे और सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अब अपने पैरों की और हाथों की स्थितियां बदल दें। अभी आप जिस पैर पर बैठे थे विपरीत दूसरा पैर, दाएं पैर पर बैठ जाइए, बाएं पैर को ऊपर से। अब दायां पैर नीचे गया है तो दायां हाथ पीछे से जाएगा और बायां हाथ, क्योंकि बायां पैर ऊपर है, बायां हाथ ऊपर से ले जाए। यहां भी उंगलियों को आपस में लॉक करें। जिनकी उंगलियां आपस में नहीं मिल पा रही हैं वो कोई रुमाल पकड़कर दोनों हाथों से एक दूसरे की ओर खींचेंगे तो धीरे धीरे आपको लचीलापन आएगा और आपके हाथों की उंगलियां लॉक होना शुरू हो जाएगी। क्षमता अनुसार रुकेंगे। इसमें भी कपालभाति किया जा सकता है जो आगे के सत्रों में आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि आप अभी प्रारंभिक अवस्थाओं में हैं। तो धीरे धीरे रुकने का अभ्यास करें। कुछ सेकंड यहाँ रुकें और धीरे धीरे वापस आए। किसी भी आसन में जाने के लिए शीघ्रता नहीं करनी है और आसन से वापस आने में भी शीघ्रता नहीं करेंगे। आसन की अंतिम स्थिति में धीरे धीरे पहुंचना है और आसन से जब वापस आते हैं तो भी आपको धीरे धीरे सहज रूप से वापस आना है। शीघ्रता नहीं करनी है, अन्यथा हानि हो सकती है। चलिए, इसके बाद बैठने वाले कुछ आसन हैं जिसमें हम उष्ट्रासन और सुप्त वज्रासन कराएंगे पाठ्यक्रम के अनुसार। उष्ट्रासन के लिए आप वज्रासन में ही है, घुटनों पर आ जाइए। पंजे पीछे की ओर खींचे हुए होंगे, पैर पीछे की ओर खोल लीजिए। धीरे धीरे अपना एक हाथ उठाएंगे, बायां हाथ उठाया आपने, अपनी एड़ी को स्पर्श करें, पीछे टिका दें एड़ी पर। इसी प्रकार दूसरी ओर से दूसरे हाथ को पीछे ले आए और एड़ी पर टिका दें। गर्दन पीछे, आंखें खुली रहेंगी। जिनको वर्टिगो है, चक्कर आता है, वो इस आसन को नहीं करेंगे, वो बचे इस आसन को करने से। दृष्टि ऊपर की ओर, गर्दन पीछे खींची हुई, आपके कंधे पीछे की ओर खींचे हुए हों, श्वास भरी हुई, नाभि को बाहर की ओर खींचने का प्रयास करें। थायराइड के लिए, कमर के रोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी। सर्वाइकल, कंधे का दर्द, प्रोजल शोल्डर, आपको लाभ मिलेगा। जैसे आसन में आए थे उसी प्रकार धीरे धीरे वापस आएंगे आसन से। ये सर्वोत्तम आसन है। इसमें एड़ी से लेकर चोटी तक हर पार्ट बॉडी का इन्वॉल्व रहता है।
जो इसे नहीं कर पाते हैं वो अर्धचंद्रासन करें। कराइए सनी जी, अर्धचंद्रासन। वो वज्रासन में ऐसे घुटनों पर आ जाएंगे, दोनों हाथों को मोड़ लें और धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर खींचेंगे। यहाँ रुकने का प्रयास करेंगे पीछे झुकें जितना झुक सकते हैं। क्षमतानुसार। जो लोग सपोर्ट लेना चाहे तो अपने हाथ कमर पर रख लीजिए और धीरे धीरे पीछे आने का प्रयास करें। कंधे पीछे की ओर खींचे हुए, आपकी दृष्टि पीछे की ओर, गर्दन पीछे की ओर खींची, विश्वास भरा हुआ। क्षमतानुसार रुकेंगे, धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस आ जाए। तो जो लोग पुष्टासन नहीं कर पाए वो इसको अभ्यास कर सकते हैं। इसी सुनो स्थिति गुप्ता में जी, घुटनों के ऊपर आना है। घुटनों के ऊपर खड़े होइए पहले, अब पीछे जाइए। हाथों को यहाँ रख लीजिए कमर पे और रुके यहाँ। देखिए, आसन का लाभ लेने के लिए उसकी चरम स्थिति में हमें कम से कम 20 से 30 सेकंड रुकना चाहिए। अब चूंकि यहाँ प्रशिक्षण है, सिंबॉलिक रूप से आपको बताया जाता है, इसलिए अधिक देर नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अभ्यास में आपको कम से कम 30 सेकंड चरम स्थिति में रुकना है। ठीक है, चलिए। चलिए इसी स्थिति में इसी क्रम में आगे करते हैं अंतिम आसन बैठने वाला। उसके बाद प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। सुप्त वज्रासन, आप वज्रासन में बैठ जाएं, गहरी लंबी श्वास भरेंगे। अपनी कोहनियों से आप सहायता लेंगे और धीरे धीरे लेटने का प्रयास करें। एक कोहनी लगाए आप आसन पर, उसकी सहायता से दूसरी कोहनी लगाइए और धीरे धीरे नीचे आने का प्रयास कीजिए। पूर्ण स्थिति में आने पर आपके हाथ अपनी जंघाओं पर रख लें। आपके जो घुटने हैं वो आसन को स्पर्श करेंगे। आपके कंधे आसन पर लगे हुए, आपकी गर्दन आसन पर लगी हुई। तो आप अनुभव करेंगे सबसे अधिक जो प्रभाव है वो आपकी जंघाओं पर, आपकी कमर पर, आपके नाभि क्षेत्र पर, आपके वक्ष स्थल पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और इनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें ये आपको लाभ देगा। यहाँ भी जैसा गुरुजी ने भी बताया कि किसी भी आसन में पूर्ण स्थिति में आने के बाद आप रुकने का अभ्यास करें। धीरे धीरे क्षमता के अनुसार रुकें और थोड़ा थोड़ा अभ्यास को बढ़ाते जाए। कमर के रोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी, उधर रोगों में लाभकारी, थायराइड के लिए अच्छा है, सर्वाइकल में आपको लाभ देगा। धीरे धीरे जैसे नीचे आए थे अपने कोहनियों से सहायता लेते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। एक दो गहरी लंबी श्वास लें। अभी हम क्योंकि हमने पीछे झुकने वाले कुछ आसन किए हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए आप चाइल्ड पोज में भी आ सकते हैं। तो इसको धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे खींचे और अपने माथे को आसन पर लगा दें। हाथों को पीछे की ओर खींचिए, माथा आसन पर लगा दीजिए। गहरी लंबी श्वास लीजिए, श्वासों को खाली कीजिए। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में। चलिए अंत में शवासन कराएंगे, फिर प्राणायाम करते हैं। समय हो गया है। अपने आसन पर लेट जाएं सीधे, पीठ के बल, पीठ के बल आसन पर लेट जाइए। दोनों पैरों के बीच कंधों के बराबर दूरी बनाएं। दाया पैर दाईं ओर, बाया पैर बाईं ओर झुका दें। आपकी हथेलियां आपकी जंघाओं से 6 इंच की दूरी पर रखें। हथेलियां आदि खुली हुई, सहज हो जाए, कोई तनाव नहीं रखना है। चेहरे पर मुस्कुराहट, प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करें। पूरे शरीर में केवल गति आपकी नाभि क्षेत्र में हो रही है श्वासों के कारण, उसका अनुभव करें।
गहरी लंबी श्वास लें, श्वासों को खाली करते रहें। अब मानसिक अवलोकन करेंगे पूरे शरीर का मन की आंखों से, क्योंकि आंखें आपने बंद की हैं। चेहरे पर सहजता, सौम्यता, प्रसन्नता का भाव रखना है और मन की आंखों से अपने शरीर की को देखना है, अवलोकन करना। प्रारंभ करते हैं अपने पैरों से। अपने दाहिने पैर के अंगूठे, उंगलियां, तलवे को मानसिक रूप से देखें और उसको शिथिल करें। आपके दाहिने पैर की एड़ी, टखना, पिंडली मानसिक रूप से देखते हुए शिथिल करते रहें। आपके दाहिने पैर का घुटना, जंघा, शरीर के जिस अंग का नाम लिया जा रहा है आपका ध्यान उसी अंग की ओर जाना चाहिए। शवासन आपको एकाग्र करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, मन की चंचलताओं को दूर करने के लिए किया जाता है। तो जिस भी भाग का नाम ले शरीर के, मन की आंखों से अपने मन को, अपने ध्यान को केवल उसी अंग की ओर लेकर जाए। बाएं पैर पर आ जाते हैं। बाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर की उंगलियां, बाएं पैर का तलवा, एड़ी, टखना मन की आंखों से देखते हुए उसको शिथिल करें। बाएं पैर की पिंडली, घुटना, जंघा मन की आंखों से देखें और उसको शिथिल करें। आ जाते हैं अपने हाथों की ओर। अपना दाहिना हाथ, दाहिने हाथ को अनुभव करें, मन की आंखों से देखें। अंगूठा, उंगलियां आपके हथेली, दाएं हाथ की कलाई मन की आंखों से देखते हुए शिथिल करते रहें। दाएं हाथ की कोहनी, पूरा दाहिना हाथ कंधे से लेकर नीचे तक पूरे हाथ को एक साथ मन की आंखों से देखें। ध्यान बाएं हाथ की ओर लाएं। बाएं हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, पूरा का पूरा बायां हाथ, संपूर्ण बाएं हाथ को ऊपर से नीचे तक निहारें। अपना ध्यान कमर पर लाएं। कमर में ऊपर से लेकर नीचे तक मन की आंखों से अवलोकन करेंगे। अपर बैक, लोअर बैक, अपने नितंबों का दर्शन करें। रिलैक्स कर दें, ढीला छोड़ दें। पूरा ध्यान केंद्रित करें अपने उदर भाग पर, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे पेट पर ध्यान केंद्रित करें। मन की आंखों से देखेंगे, शिथिल कर देंगे। अब अपने चेहरे की ओर आ जाए। मन की आंखों से पूरे चेहरे पर उपस्थित सभी अंगों का दर्शन करें। आपका गला, थोड़ी, होठ, आपके नाक, आंखें, भौहें, माथा, कान, संपूर्ण चेहरे का मानसिक अवलोकन करें और शिथिल कर दें। गहरी लंबी श्वास लें। श्वासों की गति धीमी और लंबी होनी चाहिए। हर आती हुई श्वास के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा का भाव मन में रखें कि सकारात्मक ऊर्जा प्रविष्ट हो रही है आपके शरीर में, सर से लेकर पैर के अंगूठे तक, हर लंबी श्वास के साथ। और हर जाती हुई श्वास के साथ शरीर में उपस्थित क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, चिड़चिड़ापन, ये सभी आप जितने विकार हैं उनको त्याग रहे हैं। गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास छोड़ें। अब धीरे धीरे बिना पैर उठाए अपने दाहिने पैर को थोड़ा दाएं बाएं हिलाएं। बाएं पैर को थोड़ा हिलाएंगे, रिलैक्स कर देंगे। इसी प्रकार अपने हाथों को थोड़ा बिना आसन से उठाए थोड़ा हिलाएं वहीं पर और रिलैक्स कर दें, ढीला छोड़ दें। अपने पूरे शरीर को थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं हिलाएं और ढीला छोड़ दें। अब एड़ी पंजे मिला लें। ताड़ासन की भांति दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक करेंगे। सर के पीछे लेकर आए, हथेली बाहर की ओर, नाभि को केंद्र मानते हुए, नाभि को सेंटर पॉइंट मानते हुए नाभि से ऊपर का भाग ऊपर खींचेंगे, नाभि से नीचे के भाग को नीचे खींचेंगे, श्वास भरते हुए। गहरी लंबी श्वास भरेंगे और शरीर को दो भागों में विभाजित करते हुए खींचेंगे विपरीत दिशाओं में। श्वास भरिए और खींचिए क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक। जितना अधिक खींच सकते हैं उतना अधिक स्ट्रेच कीजिए, खींचिए पूरा क्षमता के अनुसार, अधिक से अधिक खींचने का प्रयत्न करें विपरीत दिशाओं में। नाभि से ऊपर ऊपर की ओर, नाभि से नीचे नीचे की ओर।
ढीला छोड़ दें पूरे शरीर को। एक दो गहरी लंबी श्वास लें। दोनों हथेलियों को चेहरे के ऊपर लाएंगे, अच्छे से घर्षण करेंगे। घर्षित इस ऊष्मा को अपने चेहरे पर लगाएं, अपनी आंखें अंदर ही अंदर टिमटिमाएंगे। एक बार और घर्षण करें, इस ऊष्मा को चेहरे पर लगाएं, संपूर्ण चेहरे पर। अनुभव करें कि अब आपके शरीर में कोई थकान नहीं है, कोई तनाव नहीं है, आप सामान्य हो चुके हैं, श्वासें सामान्य रूप से चल रही हैं और आप बहुत हल्का फील कर रहे हैं। बाईं ओर से करवट लेकर उठेंगे, धीरे से अपनी आंखें खोलें और बाईं ओर से करवट लेकर आसन पर आते हैं। समय हो गया है प्राणायाम का। प्रारंभ करते हैं प्राणायाम। गहरी लंबी श्वास लें। बैठने की स्थिति का चयन करेंगे जिसमें आप सुखपूर्वक कुछ समय बैठ पाएं। हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका से। भस्त्रिका 3 अवस्थाओं में किया जाता है, सामान्य गति, मध्यम गति व तीव्र गति। भस्त्रिका आपके शरीर को ऊर्जान्वित करने के लिए, शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया जाता है। श्वसन संबंधी समस्याओं में, कंठ विकारों में और मानसिक समस्याओं में लाभकारी है। इसमें श्वास केवल आपके डायफ्राम तक आएगी। गहरी लंबी श्वास भरेंगे, 2 से 2.5 सेकंड, 3 सेकंड तक श्वास भरें और 3 सेकंड में श्वास को छोड़ दें। धीमी गति से कैसे किया जाता है? श्वास भरी, श्वास को छोड़ दिया, श्वास भरी, श्वास को छोड़ दिया। तो आप झटके से श्वास भर रहे हैं, 2.5 से 3 सेकंड श्वास भर रहे हैं, 2.5 से 3 सेकंड में श्वास को छोड़ रहे हैं। धीमी गति से कुछ समय करते हैं इसको। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप है वो केवल और केवल धीमी गति से इसका अभ्यास करेंगे, इसकी गति को नहीं बढ़ाएंगे। जो पूर्णतया स्वस्थ हैं वो इसको मध्यम गति व तीव्र गति से कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट इसका अभ्यास पर्याप्त है, इससे आपको ऊर्जा मिल जाएगी। आपको अगर कहीं पे ठंडे प्रदेश में आप हैं तो इसका अभ्यास थोड़ा सा बढ़ा दें तो आपको ठंड नहीं लगेगी, आपके शरीर में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाएगा। तीव्र गति से कैसे करते हैं? लय के साथ करना। जब भी आप कोई प्राणायाम करें तो एक लय के साथ करें। धीरे धीरे गति को धीमा करते हुए पूर्ण करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। आप पाएंगे कि आपकी जो श्वासें हैं और आपका जो श्वसन तंत्र है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, कोई ब्लॉकेज नहीं होगी। आपके जो फेफड़े होंगे वो पूरी तरह से खुलते हैं, पूरी तरह से बंद होते हैं, तो उनकी जो हेल्थ है, उनका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होगा, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। गहरी लंबी श्वास लें, श्वासों की गति सामान्य करेंगे। अगला अभ्यास जो किया जाता है प्राणायाम, कपालभाति। तो कपालभाति मनीष जी नए हैं तो मैं एक बार दोहरा देता हूं, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं कि कैसे करना है। गहरी लंबी श्वास भरें, श्वास को खाली करें, श्वासों की गति सामान्य, कमर सीधी रहेगी, मेरुदंड आपका सीधा रहेगा। तो मनीष जी आप दीवार का सहारा ले सकते हैं अगर आप ऐसे नहीं बैठ पाए तो, लेकिन जो सावधानी है उसमें आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, वो सीधा रखना है, गर्दन सीधी रखनी है। हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, अंगूठे के साथ प्रथमा उंगली को लगा लें, अपने घुटनों पर रख लें। जिस प्रकार आप मुंह से मोमबत्ती बुझाते हैं, झटके से फूंक मारते हैं,
उसी प्रकार अब मुंह को बंद करेंगे, उसी मोमबत्ती को आपको नाक से बुझाना है। तो आप देखेंगे जो गति है वो आपके नाभि क्षेत्र में केवल गति होगी, बाकी का पूरा जो शरीर है आपका वो स्थिर रहेगा। तो आप अगर देखें मेरे पेट की ओर, आप देखेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि जो गति है केवल और केवल नाभि क्षेत्र में है, बाकी का पूरा जो शरीर है वो सहज है, सौम्य है और स्थिर है। इसका अभ्यास कम से कम 5 मिनट करें। आज भी हम 5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे लगातार बिना रुके हुए। तो इसका अभ्यास आप करते रहें बिना रुके हुए। एक लय के साथ, जिस प्रकार आप भगवान की प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, एक लय के साथ, एक सुर के साथ इसका अभ्यास निरंतर करते रहें, आपको लाभ होगा। इसमें आपके कंधे नहीं हिलेंगे आरुष, आप सीधा बैठिए, कंधा नहीं हिलाएंगे। अपनी गति का चयन करते हुए उस गति में निरंतर लगातार उसको करते चले जाएं। कम से कम 5 मिनट लगातार बिना रुके करें, और धीरे धीरे जब आप अभ्यास बढ़ा दें तो उसको 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, रोगों के अनुसार, जिस प्रकार आपका रोग है, जिस प्रकार शरीर की आवश्यकता है, उसी प्रकार इसके समय सीमा को और इसकी गति को बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखना है, उच्च रक्तचाप वाले इसको तीव्र गति से नहीं करेंगे, केवल और केवल धीमी गति से करेंगे। सावधानियां हम डेली आपको जो बता रहे हैं उनका ध्यान रखना है। माताएं बहनें गर्भावस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में नहीं करेंगी। उच्च रक्तचाप वाले केवल धीमी गति से करेंगे, और जिनका ऑपरेशन हुआ है वो 6 महीने तक इसका अभ्यास नहीं करेंगे। निषेध है, वर्जित है। और अपनी गति का चयन अपने रोग के अनुसार, शरीर की आवश्यकता के अनुसार करेंगे, और निरंतर लय के साथ एक लय बनाकर उसी गति में इसको करते चले जाएं। आपका अभ्यास इतना होना चाहिए कि आप एक बार में जब आप शुरू करें तो कम से कम 1000 से 1500 स्ट्रोक आप इसकी आवृत्तियां लगा सकें अपनी एक गति को चयन करते हुए। तो आप पाएंगे कि इसका जो लाभ है वो अति शीघ्र होगा, और इसका जो लाभ होगा वो लंबे समय के लिए रहेगा, और आपका जो शरीर है वो लचीला हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, आपका वजन भी कम होगा इससे। और कैंसर, गांठें शरीर में अगर है, हेपेटाइटिस है, एड्स है, इस तरह की जो लाइलाज बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ये था हमारा कपालभाति। कपालभाति के बाद अगला जो प्राणायाम किया जाता है बाह्य प्राणायाम, जो त्रिबंध के साथ किया जाता है। गहरी लंबी श्वास लें, श्वास को छोड़ दें,
त्रिबंध होते हैं मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। मूल बंध में प्राइवेट पार्ट की मांसपेशियों को ऊपर खींचेंगे, उड्डयन बंध में अपनी नाभि को कमर से लगाने का प्रयास करेंगे, जालंधर बंध में आपकी ठोड़ी आपके कंठमूल से लगेगी। लेकिन जिनको सर्वाइकल है, कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, वो जालंधर बंध का प्रयोग नहीं करेंगे। गहरी लंबी श्वास भरेंगे, श्वास को खाली करेंगे, खाली करते हुए तीनों बंद लगाएंगे। बंद लगाने का क्रम मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। क्षमतानुसार श्वास को बाहर रोकेंगे, श्वास को खाली करते हुए विपरीत क्रम में बंदों को खोलेंगे। सर्वप्रथम आपका मूल जालंधर बंद खुलेगा, फिर आपका जो है उड्डयन बंद खुलेगा, फिर मूल बंद खुलेगा। इसकी 2 आवृत्तियां करते हैं गहरी लंबी श्वास के साथ। श्वास भरी, विपरीत क्रम में बंदों को खोलते हुए श्वास को ले लीजिए। एक आवृत्ति और करेंगे। गहरी लंबी श्वास भरें, श्वास को खाली करें, क्षमतानुसार रुकेंगे और विपरीत क्रम में बंदों को खोलते हुए वापस आएंगे। बाह्य प्राणायाम आपके मूत्र रोगों में, यौन रोगों में, किडनी की समस्याओं में, उदर संबंधी जो समस्याएं हैं, आपके जो पाचन संबंधित समस्याएं हैं, डायबिटीज में, श्वसन तंत्र की समस्याओं में, हृदय के लिए बहुत अधिक लाभकारी है बाह्य प्राणायाम। आपके कंठ विकारों में आपको लाभ देगा। इसकी कम से कम 3 आवृत्तियां करें, आप स्वस्थ हैं तो। और अगर आप किसी रोग से मुक्ति के लिए इसका अभ्यास कर रहे हैं तो इसकी आवृत्तियों को बढ़ाया जा सकता है। आप इसको 5 बार, 7 बार, 11 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास धीरे धीरे करना है। एक बार आप अभ्यस्त हो जाएं, उसके बाद धीरे धीरे आवृत्तियों को बढ़ाएं और रुकने की क्षमता को भी बढ़ाएंगे। जैसे गुरुजी ने भी बताया था, तो एक आसन के या प्राणायाम की, जैसे बाह्य प्राणायाम में अगर आप रुक रहे हैं तो 20 से 25 सेकंड, 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करेंगे। वो धीरे धीरे अभ्यास से आपको आ जाएगा। इसके साथ जो की जाती है, इसकी सहायक क्रिया है, उसे प्राणायाम नहीं कहते हैं, अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया नाम से ही विदित है कि यह आपकी जो जठर अग्नि है, जो डाइजेशन पावर है, पाचन क्षमता है, उसको सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है, उसको शक्ति प्रदान करता है। इसको किस प्रकार किया जाता है? गहरी लंबी श्वास भरेंगे, गहरी लंबी श्वास खाली कर देंगे। पूर्णतया जब श्वास बाहर निकल जाए, अपने नाभि के क्षेत्र को आपको अंदर और बाहर कंपन करना है। कैसे करना है? श्वास भरी, क्षमता के अनुसार कंपन करने के बाद वापस से आप श्वास ले सकते हैं। इसकी एक आवृत्ति और करते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें, श्वास खाली करें, क्षमता अनुसार कंपन करने के बाद सामान्य रूप से श्वास ले लें। अग्निसार क्रिया। इस क्रम में अगला प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम किया जाता है। उज्जयी प्राणायाम कंठ विकारों के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। कंठ विकार में आपके थायराइड, टॉन्सिल्स की जो समस्या है, बच्चों में तुतलाने की जो समस्या है, उसमें ये लाभ देगा। श्वसन संबंधी समस्याओं में भी लाभ देता है, मानसिक रोगों में भी आपको लाभ मिलता है। कैसे किया जाता है, इसकी विधि को समझ लें। गहरी लंबी श्वास भरेंगे, श्वास को खाली कर देंगे। जब एक बार श्वास खाली हो जाएगी तो गले को संकुचित करना है, गले को श्रिंक कर लेना है। श्वास भरेंगे तो गले से आवाज आएगी। कैसे? तो आप जब श्वास भरेंगे तो गले को संकुचित करना है, इसको श्रिंक कर लेना है और पूरा लंबा श्वास अंदर खींचेंगे, अंदर ही रोक लेंगे। जिनके कंधों में दर्द नहीं है, जो जालंधर बंद लगा सकते हैं वो जालंधर बंद लगाएं। श्वास को अंदर ही रोकेंगे, क्षमता अनुसार रोके रहें। जब आपकी क्षमता पूर्ण हो जाए
जालंधर बंद खोलें। श्वास को बाहर निकालने के लिए केवल बाईं नासिका का प्रयोग करेंगे, दाईं नासिका को बंद कर लेंगे। दाईं नासिका बंद करें, बाईं नासिका से श्वास को छोड़ दें। इसकी 2 आवृत्तियां करते हैं। प्रारंभ करें। श्वास भरी, श्वास खाली। क्षमता अनुसार रुकने के बाद दाईं नासिका बंद करेंगे, बाईं नासिका से श्वास को खाली कर देंगे। एक आवृत्ति और करते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें, श्वास को खाली करें। बाएं नासिका से श्वास को खाली करें। दोनों हाथों को घर्षण करें, अच्छे से घर्षण करें। जब हथेलियां गर्म हो जाएं तो अपने गले पर ऊपर से नीचे की ओर अच्छे से मालिश करें। जब आप मालिश कर रहे हो तो आप मुंह में जो लार है उसको आप निगल लें अंदर की ओर, तो आपको राहत मिलेगी अगर आपके गले में खराश हो गई है तो। चलिए, ये था हमारा उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के बाद कल हमने आपको अनुलोम विलोम कराया था, आज फिर अनुलोम विलोम कराते हैं। गहरी लंबी श्वास लें, श्वास को सामान्य करें। बाएं हाथ में मुद्रा लगाएं, घुटने पर रख लें। दाएं हाथ को अंगूठे से, दाएं हाथ में भी आप वायु मुद्रा लगा सकते हैं। जो प्रथमा उंगली है वो अंगूठे के नीचे लगा लें। अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करेंगे। बाएं नासिका से श्वास लीजिए, गहरा लंबा श्वास। दाएं नासिका से श्वास को छोड़ दीजिए। जितनी देर में श्वास भरा है कम से कम उतनी ही देर में श्वास को छोड़ना है। अब दाएं नासिका से श्वास भरिए और बाएं नासिका से श्वास को छोड़ दीजिए। ये एक आवृत्ति पूरी हो गई। अब इसको आप दोहराते रहिए। बाएं से श्वास लें, दाएं से छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से छोड़ें, बाएं से लें, दाएं से छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से छोड़ें। इसी क्रम में इसको लगातार कीजिए। श्वासों की गति धीमी हो, जितनी अधिक धीमी होगी उतना अधिक लाभ होगा। श्वासों की गति धीमी हो और दीर्घ हो, लंबा हो। श्वास आपको लंबा लेना है। जितना दीर्घ श्वास भरेंगे उतना अधिक लाभ होगा। आप इसको निरंतर करते रहिए। मैं आपको इसकी सावधानियां बता रहा हूं, इसके लाभ बता रहा हूं। यशबाला जी करते रहिए, कथा थोड़ी सुन रहे हैं आप करते रहिए अपना। तो इससे क्या होगा, जितनी लंबी श्वास आप भरते हैं, देखिए जितना गहरा लंबा श्वास आप भरेंगे कम से कम उतनी ही देर श्वास को छोड़ने का प्रयास करेंगे, या उससे अधिक देर। अगर आपने 10 सेकंड के लिए श्वास भरा है, 10 सेकंड में श्वास को छोड़ें, या 10 से 12 सेकंड करें, 15 सेकंड में श्वास को छोड़ें। फिर दूसरी नासिका से श्वास भरेंगे। जितनी देर में आप श्वास भर रहे हैं उससे अधिक देर या कम से कम उतनी ही देर श्वास को छोड़ना है। यह क्रम निरंतर 5 से 10 मिनट आपको करना है। इसके जो लाभ हैं वो भी बहुत अधिक हैं। इसमें निषेध कुछ भी नहीं है, इसको कभी भी किया जा सकता है। सावधानी केवल एक है कि आपकी जो मेरुदंड है वो सीधा हो, गर्दन सीधी हो, सहज भाव से आप बैठे हुए हो, या आप कुर्सी का सहारा ले सकते हैं, दीवार का सहारा ले सकते हैं, कमर को सीधे रखते हुए। दंडासन में आप बैठ सकते हैं। बैठने की जो स्थिति है उसका चयन अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार करना है। वात पित्त कफ तीनों प्रकार के दोषों को संतुलित करता है, इनसे होने वाले रोगों में लाभ देता है। सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ है
जो वात से होने वाली समस्याएं हैं उसमें बहुत अधिक लाभकारी है। पैरालिसिस को भी ये ठीक कर सकता है। किसी को अगर लकवा हो गया है उसको भी सही करने की क्षमता है अनुलोम विलोम में। नाड़ियों को शुद्ध कर देता है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। मानसिक रोगों में बहुत अधिक लाभकारी है। अनिद्रा की अगर किसी को समस्या है, नींद नहीं आती है, उसमें भी आपको अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। इसको निरंतर लय के साथ इसका अभ्यास करते रहें। गहरी लंबी श्वास लेंगे, गहरी लंबी श्वास छोड़ेंगे। जितनी देर में श्वास लेंगे उससे अधिक देर में श्वास को छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। तो गहरी लंबी श्वास भरें, गहरी लंबी श्वास छोड़ें। बाएं से प्रारंभ करना है, बाएं से श्वास लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से श्वास लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। श्वास इतनी धीमी हो कि आपको भी आपकी श्वास की आवाज ना आए, लेकिन लंबी श्वास होनी चाहिए। आंखें कोमलता से बंद रखें, सहज भाव रखें, सौम्य भाव रखें। पूरे शरीर में केवल और केवल आपकी श्वासें चल रही हैं, बाकी का शरीर स्थिर है, सहज है, कोई तनाव नहीं है। इसको करते हुए आप मन ही मन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। आपको भजन लगाना है, भजन लगाकर इसको आप अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन गहरी लंबी श्वासों के साथ, लय के साथ, एक अनुष्ठान की भांति इसका अभ्यास करते रहें। ये है अनुलोम विलोम। बाईं नासिका से श्वास को छोड़ते हुए आपको पूर्ण करना है। बाएं से प्रारंभ किया था, बाएं पर ही समाप्त करेंगे। बाएं नासिका से श्वास को खाली करते हुए पूर्ण करेंगे अनुलोम विलोम। चलिए, समय भी हो रहा है तो हम बाकी की जो कुछ चीजें हैं वो कर लेते हैं। अब हम करेंगे सिंहासन, ताली वादन और कुछ और। मैं आपको एक्यूप्रेशर के लिए ताली के साथ साथ कुछ और जो क्रियाएं हैं वो आपको साथ में कराएंगे। तो वज्रासन में आ जाएं, सिंहासन की स्थिति में। गहरी लंबी श्वास भरें और शेर की तरह पूरी जीभ क्षमता अनुसार बाहर निकालें और दहाड़ते हुए लंबा लंबा श्वास। इससे आपके जो कंठ विकार हैं उसमें लाभ मिलेगा, थायराइड में आपको लाभ होगा और जो चेहरा है उसकी सुंदरता बढ़ेगी। आपके चेहरे में की जो मांसपेशियां हैं उसमें रक्त का परिसंचारण तीव्र हो जाएगा और इससे आपका चेहरा जो है सुंदर हो जाएगा। गहरी लंबी श्वास लें, क्लैपिंग करते हैं, ताड़ी वादन करते हैं, ताली बजाएंगे क्षमता अनुसार ताकत से 108 बार। प्रारंभ कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 82 83 84 85 86 87 88 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 108 बार कम से कम आप क्लैपिंग जब करेंगे, ताड़ी बजाएंगे, तो आपका पूरा का पूरा जो हाथ है उसमें आप एक ऊर्जा का अनुभव करेंगे, कुछ तरंगे उत्पन्न होंगी, वो पूरे हाथ में। बंद होती है कि खुली होती है? आप खोल के बजाइए, बंद करके बजाइए, आपस में टकराने चाहिए। देखिए पूरा का पूरा हाथ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होगा। ऐसे बंद करके बजाएंगे तो अच्छा है, आप बंद करके बजाइए। इसके बाद ना करके करने से दर्द ज्यादा होता है, इसलिए कुछ। हाँ जी, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या करना है आपको,
उंगलियां आपस में खोल लीजिए, गहरी लंबी श्वास भरेंगे, श्वास को रोकेंगे और इन उंगलियों को आपस में लॉक करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 बार ये किया आपने। अब मुट्ठी बनाइए दाएं हाथ की और बाएं हाथ की हथेली के बीचों बीच, इससे पंच करना है, गहरी लंबी श्वास भरें और 30 बार इसको पंच करें मुट्ठी से ऐसे। कूटना नहीं है, कूटना नहीं है, आप कूट रहे हैं प्रीति जी ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखिए ये वाला हिस्सा जो आपकी मुट्ठी का ऊपर वाला हिस्सा है, उससे आपको हथेली को यहां पे हिट करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे। ठीक है, अब दूसरे हाथ से कीजिए, बाएं हाथ से दाएं हाथ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30। तो जितने भी आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं हाथों के, वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे। अब क्या करना है, दोनों हथेलियों का जो साइड वाला हिस्सा है, इनको आपस में टकराइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30। अब ये टकराइए यहां से आगे से ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब क्या करना है आपको, मुट्ठी बंद कर लीजिए, अपनी हथेली से उंगलियों से मुट्ठी के पीछे हाथ के पिछली ओर यहां पर हिट करना है इसको। श्वास भरिए, गहरी लंबी श्वास भरिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। दूसरे हाथ पर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30। अब दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को दबाएंगे। 1 2 1 2, मतलब एक बार आगे से आपने पकड़ा, एक बार पीछे से घुमाकर पकड़ लिया। 30 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30। अब दूसरे हाथ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30। ये जो क्रियाएं हैं, जितने भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं, सबके लिए आपने एक्टिविटी कर ली है। तो आपके जितने एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं आपके हाथों में, वो सारे के सारे आपके कवर हो गए। चलिए अब हम करते हैं शांति पाठ और पूर्ण करेंगे। समय हो गया है, 10 मिनट ऊपर हो गए हैं। अपनी सामान्य स्थिति में बैठ जाएं, सिंहासन, सुखासन या पद्मासन। ज्ञान मुद्रा लगाएं, आंखें कोमलता से बंद करें, गहरी लंबी श्वास भरेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ओम शांतिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव
शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को घर्षण करेंगे अच्छे से। इस ऊष्मा को अपनी आंखों पर लगाएं। एक बार और घर्षण करें अपने चेहरे पर, नीचे से ऊपर की ओर मालिश करेंगे और उसी ऊष्मा को अपने शरीर के समस्त जोड़ों पर लगाएंगे। सभी जोड़ों को स्पर्श करें। चलिए जयकारा करते हैं। सभी अपना माइक खोल लेंगे। भारत माता की जय जय भारत माता की जय जय भारत माता की जय जय वंदे मातरम वंदे। मातरम। करो योग रहो निरोग करो योग। रहो निरोग। योग करेंगे रोज करेंगे योग करेंगे योग करेंगे योग करेंगे योग करेंगे योग करेंगे नित्य करेंगे। योग नृत्य करेंगे योग करेंगे युवा रहेंगे। युवा रहेंगे योग करेंगे स्वस्थ युवा रहेंगे। रहेंगे। चलिए सभी का दिन शुभ हो। आज मेरा अंतिम दिवस था आपको प्रशिक्षण देने के लिए। कल से दूसरे गुरुजी आएंगे जो आपको शिक्षा आपका देंगे। शुभ तो नाम जैस गुरु जी? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, आपने इतना अच्छा कराया, इसके लिए आपको शत शत नमन और धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। सर, तो बहुत जो भी अच्छा प्रतिक्रियाएं कराया, हैं, सर, बहुत ही ज्यादा अच्छा कराया। अरविंद जी आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट टीचर हैं। जिसमें कि आपने मेरा विशेष कर ध्यान रखा पहली बार में, जिसमें मेरे रक्तचाप की दिक्कत है, बैक की दिक्कत है, जी ये सारी दिक्कतों को देखिए ध्यान में रखते हुए देखिए संपूर्ण बातें ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि आप जो ये कर रहे हैं, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो शिक्षक का ले रहे हैं। जब आप शिक्षक का प्रशिक्षण लेते हैं तो महत्वपूर्ण बिंदु यही होते हैं कि जो सामने आपके बैठा है, जो आपसे सीखने आया है, जो रोगी है या जो स्वस्थ है, उसकी जो बारीकी से जो आपको जांच भी करनी है कि उसको समस्या क्या है। अगर उसको बैक पेन है, आपने जैसे बताया कि स्लिप डिस्क है या बैक पेन की समस्या है, और आपको हम आगे झुकने वाले आसन कराएंगे तो आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। किसी जी को जी हाई ब्लड प्रेशर है, जो उच्च रक्तचाप है, तो समस्या बढ़ जाएगी आपकी। तो वो हमें बिल्कुल देखना पड़ेगा। सर। मेरे को हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, बैक पेन और लेग पेन सब कुछ है सर। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप अभ्यास करते रहें, अपने शरीर के अनुसार आसन का चयन करें, प्राणायाम का चयन करें और उसको अभ्यास करते चले जाएं। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जी ओम गुरु जी। गुरुजी ओम। जी जी भारती जी, एक एक करके एक एक करके भारती जी बताएं। धन्यवाद गुरुजी। ओम। जी ओम ओम। तो बाकी की जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो आप ग्रुप में गुरुजी को दे सकते हैं, ताकि आगे की जो शिक्षाएं हैं वो आपकी जो आगे के जो सत्र होंगे उनमें उनको सुधार किया जा सके। और किसी का कोई प्रश्न हो या कोई बात करना चाहता है? अरविंद जी बहुत अच्छा सिखाया है आपने, धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। गुरुजी मेरे जैसे पंजों में रक्तचाप नहीं जा रहा है, उसके लिए कुछ विशेष करना है मुझे? वही जो आपको पैरों के बताए हैं वो कीजिए, और आप अनुलोम विलोम खूब कीजिए। आप कपालभाति और अनुलोम विलोम का अभ्यास निरंतर कीजिए। जी गुरुजी। ओम। धीरे धीरे उनका अभ्यास बढ़ाएं। 10 से 15 मिनट एक अभ्यास करेंगे तो आपको जल्दी ही लाभ हो जाएगा। जी गुरुजी। ओम। जी ओम। जी यशवाला जी। गुरुजी वज्रासन में बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरा, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। धीरे धीरे देखिए, मैंने बोला कि अगर आप 1 मिनट बैठ पा रही हैं तो 1 मिनट बैठिए। आप 2 मिनट, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। अभ्यास नहीं बढ़ाएंगे तो कभी नहीं बैठ थोड़ा ना पाएंगे। साइटिका का दर्द होता है मेरे दाहिने तो पैर में। साइटिका के लिए क्या है, देखिए साइटिका के लिए जो हमने खड़े होने वाले कुछ आसन जो किए थे वो साइटिका में लाभ देते हैं। पहली चीज, अभी मैंने आपको देखिए जो मेरे पाठ्यक्रम में जो मुझे मिला था पाठ्यक्रम, उसमें लेटने वाले आसन नहीं है। कल से जो आएंगे शिक्षक आपको, तो हो सकता है उस पाठ्यक्रम में लेटने वाले आसन होंगे, जिसमें आपको शलभ आसन कराया जाएगा, मकर आसन कराया जाएगा, इनसे आपको धनुरासन कराया जाएगा। तो ये आपको साइटिका में अत्यधिक लाभ देगा। तो अभी आपका ये मान के चलिए, आपको अभी
40% के आसपास ही आपका पाठ्यक्रम में आया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इसी समय में, इसी 1.25 घंटे 1.5 घंटे में आपको अभी इसमें 30-40% और चीजें ऐड हो जाएंगी, तो आपको थोड़ा फास्ट करना होगा। अभी तो आपको मेरे पहले आपको शिक्षण संस्थान में आपको रखा कि भाई पहले 4-5 दिन 6 दिन मुझे मिले हैं, तो इसमें आपको सिर्फ यूज टू किया जा रहा है ताकि आप अभ्यस्त हो जाएं कि कैसे करना है। अभी आने वाले समय में बीच में आपको ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं आने वाला है, तो आपको थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सीखने की, जैसे गुरुजी ने भी बताया कि यहाँ आपको सिंबॉलिक दृष्टि से आपको सिखाया जा रहा है, सांकेतिक भाषा में। अगर इसको सही से आप करने लगेंगे तो 2.5 से 3 घंटे भी कम पड़ने वाले हैं। पूरा का पूरा जो क्रिया है, इतना समय लगता है इसमें। तो आपको अभी क्या है, सीखना है, ज्यादा से ज्यादा सीखें, चीजों को नोट करें। इस कक्षा के तुरंत बाद बैठ के नोट बनाएं अपने कि आज आपने क्या सीखा, क्या अच्छी बात थी, क्या आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो क्या होगा कि आपके पास एक नॉलेज बैंक बन जाएगा। उसमें कोई समस्या होगी, आपका कोई हो सकता है डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, वो शाम की कक्षा में या कल सुबह की कक्षा में आप गुरुजनों से वापस से पूछ लें। लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ से गए और अपना खाया पिया फिर सो गए तो फिर वो सब बेकार होने वाला है, कुछ भी याद नहीं रहेगा। गुरुजी इसके बाद सोना नहीं है ना? नहीं, देखिए सोने की तो बची नहीं ना, आप एनर्जाइज हो गए, आप उठ गए, आपको ऊर्जा मिल गई, फिर सोने के लिए तो रात है ना। अच्छा गुरुजी, दूसरा मैं पैरों का जो व्यायाम है कभी भी कर सकता हूँ? कभी भी कीजिए, कभी भी सूक्ष्म व्यायाम कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। ओम गुरुजी। तो पुनः मिलेंगे, अगर गुरुजी ने बोला दोबारा शिक्षा के लिए तो मैं सत्र में अवश्य आऊंगा। तब तक के लिए गुरुजी से नमस्कार। हम विशेष आग्रह करेंगे कि आज हमारा पहला ही दिन था, एक दिन और अरविंद जी का चाहिए हमें नहीं, सूक्ष्म व्यायाम करने के हाँ, लिए। मेरा जो सत्र है वो 27, 28, 29, 30 में गुरुजी ने वापस से रखा हुआ है। तो बीच में जो आएंगे, जो अमित जी आएंगे कल, और उसके बाद अदिति जी आएंगी, बहुत गुणी है, बहुत उनको ज्ञान है और बहुत अच्छे से योग कराते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से कराएंगे, तो आपको सभी सत्र अच्छा होने वाला है, सभी लोग अच्छे हैं। तो आप हर सत्र को सही से टाइम पे ज्वाइन कीजिए और सही से सीखने का प्रयत्न कीजिए। ओम सर एक सभी को क्वेश्चन ओम, सर सभी का एक दिन शुभ हो। सर एक क्वेश्चन जी जी मैंने प्रीति जी। रिकॉर्डिंग करी है, मुझे परमिशन जी चाहिए आपसे, क्योंकि कल सर से तो मैंने परमिशन ले ली, क्योंकि इतनी लंबी रिकॉर्डिंग तो जाएगी नहीं, कन्वर्ट होकर हाँ भी नहीं हाँ जाएगी, तो पहले हाँ हाँ। यूट्यूब पे डालकर फिर पूरी चली जाएगी। आपकी परमिशन हो अच्छा, तो क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं देखिए, यूट्यूब पे डाल के कहाँ भेजना है आपको? यूट्यूब पे डाल के अपने ग्रुप में आती है, अपने ग्रुप पे डाली, कल मैंने ऐसे ही करा था सर की उसकी उसकी आवश्यकता ही नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ आपको। देखिए क्या होता है कि आपको जो सिखाया जा रहा है वो आप डेली अपने नोट्स बनाइए। कल की कक्षा होगी, उसके बाद कक्षा होगी, उसके बाद आपको जब मिनी मैम आएंगी उसके बाद आपको उनके ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहां कम से कम 20 दिन आप रहेंगे, यही चीज आपको खुद करानी है। जहां मैं बैठा हूं वहां कल आपको बैठना है। आप ये ध्येय रखिए। देखिए सर्टिफिकेट लेना एक केवल और केवल वो आप कर लेंगे, वो सबको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ बैठना, जहां मैं हूं, मैं 16वें बैच से हूं और उसके बाद मैं आप लोगों के समक्ष बैठा हुआ हूं, आप लोगों को कराने का प्रयास कर रहा हूं, छोटा सा प्रयास था मेरी ओर से। यहाँ आपको आना है। जो आप अपने जीवन में अगर इस चीज को ले आए, आप किसी को करा पाए, और आप अपनी भाषा शैली वाक्पटुता में आप निपुण हो गए, आपका जो आचरण है वो सही हो गया, आपका जो, मैं बात करूं, स्वास्थ्य ठीक हो गया, खुद आप स्वस्थ हो गए, आप पूरी सर्दियां बिना छींके, बिना खांसे, बिना ज्वर के अगर आप रह पाए, तो आपका जो ये आप कर रहे हैं, जो ये शिक्षण आप ले रहे हैं, तो आपका यथार्थ हो जाएगा कि हाँ आपने कुछ किया है। लेकिन यहाँ करने के बाद आप स्वयं तो बीमार हैं, आप किसी को सिखा नहीं पा रहे हैं, आपकी भाषा शैली चेंज नहीं हुई, आपकी दिनचर्या परिवर्तित नहीं हुई, तो उस सर्टिफिकेट को लेने का कोई लाभ नहीं है। उसको आप सिर्फ फ्रेम करा के दीवार पर लगा दीजिए कि हाँ पतंजलि से मुझे सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो आपके जीवन में यथार्थ होना चाहिए जो सीखा है आपने, जो ज्ञान प्राप्त किया है। जब वो होने लग जाएगा तो सामने वाला खुद ही पूछ लेगा भैया सीखा कहाँ से है। तब वो आपका सर्टिफिकेट यथार्थ होगा कि हाँ पतंजलि से सीखा है, उस नाम का या उन गुरुजनों का जो आपको सिखाया गया है, उनका जो ज्ञान है वो आपके जीवन में आपको लाभ देगा। तो ये आपका एम होना चाहिए, ये आपका ध्यान होना चाहिए कि हाँ मेरा जो लक्ष्य है वो ये हो कि लोग मुझे मेरी क्रियाओं से, मेरी भाषा से, मेरे व्यवहार से जाने और पहचाने कि हाँ भैया ये कुछ तो अलग है, सामान्य नहीं है। सो तो सर आप हो ही अलग, मालूम है मेरे को, नहीं, खास ये करके करवाते आपने साहब। आपने भी करना है ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये सबके क्योंकि आप लिए। कराते कराते इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना हर चीज को, वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है आपकी। तो वही आपने भी सीखना है बस। तो आपने चीज पकड़ ली कि एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए, उसी का अभ्यास आपको भी करना है। ओके, थैंक यू सर।
चलिए आज की Thank शिक्षा you, समाप्त करते thank हैं। you. 7:20 हो गए हैं। धन्यवाद। ओम। धन्यवाद।